देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बड़ी खबर है, बड़े संकट में ममता बनर्जी। और सीधा सा सवाल समझ में आएगा, केजरीवाल की राह पर ममता, क्या केजरीवाल की राह पर है ममता बनर्जी? क्योंकि बड़ी मुश्किल बढ़ाने वाली सबसे बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दीदी ईडी के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई हार गई है। ये लड़ाई हारने के बाद ममता बनर्जी, टीएमसी और पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है ना, उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली बात यह है कि आज सुनिएगा बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच के दरवाजे खोल दिए हैं कि एक निजी कंपनी पर ईडी के छापे के वक्त खुद सीएम वहां क्यों पहुंची। इसकी भी जांच हो सकती है। अब इसके भी जांच के दरवाजे खुल चुके हैं। वहां से दीदी ये जो अपने सीने से लगा के ग्रीन फाइल साथ लेकर गई, उसमें क्या था? जो फोन उनके हाथ में दिखाई दे रहा है वो किसका था, उसमें क्या था? अब इसकी भी जांच हो सकती है। दरवाजे खुल गए हैं। आईपैक के दफ्तर में जो मोटी मोटी फाइल्स लेकर लोग भागते हुए दिखाई दिए थे, वो किसके लोग थे और पुलिस ने क्यों सहयोग किया? इस सो कॉल्ड कथित फाइल चोरी, जिसको आज ईडी ने कोर्ट में डकैती कहा है, डकैती की डकैती डाली गई है। उन फाइल्स में टीएमसी से संबंधित चुनावी डेटा था या करप्शन के बड़े सबूत जिसके तहत टीएमसी के नेताओं तक जुड़ते हैं, इसकी भी जांच के दरवाजे एक तरीके से आज खोल दिए गए हैं। सबके लिए कोर्ट ने ईडी की रेड स्पॉट का, आप सुनिए, सीसीटीवी प्रिजर्व करने का ऑर्डर दे दिया है। सीसीटीवी, ईडी की रेड स्पॉट का, जो जहां पर रेड हुई उसका सीसीटीवी प्रिजर्व किया जाए। अब सुनिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज आईपैक ईडी छापा केस में ममता बनर्जी, टीएमसी और राज्य सरकार को 5 बड़े झटके दिए हैं। 5 एक एक करके सुनिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 8 जनवरी को जिस तरह ममता बनर्जी छापे वाली जगह पहुंची, वो तस्वीर दिखाई ना ममता बनर्जी वाली, जिसमें वो ये वो तस्वीर आई है, ये वाली तस्वीर, और ईडी की कार्रवाई को रोकनी पड़ी, वो ईडी के काम में दखल था। ये कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने बोला हाँ, ये ईडी के काम में दखल है, प्राइमा फेसी ये ईडी के काम में दखल था। मतलब सीएम ने ईडी के काम में दखलंदाजी की। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को गलत माना। ये बहुत बड़ा सेटबैक, और एक सीएम के लिए, सिटिंग सीएम के लिए इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग और क्या होगा। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की बात की, उसको गलत माना कोर्ट ने, कोई एफआईआर नहीं। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ईडी की उन मांगों को लेकर नोटिस दे दिया जिसमें मांग की गई थी कि मामले की सीबीआई जांच हो। राज्य की डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और डीसीपी को सस्पेंड कर दिया जाए सो कॉल्ड डकैती के मामले में। ये मेरे शब्द नहीं है, ईडी ने कोर्ट में कहा है, डकैती मारी गई है, डकैती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी यानी कि कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर ईडी के छापे वाली जगह की। यह बहुत बड़ी खबर है। सीसीटीवी सुरक्षित रखने के लिए कह दिया गया है। अब डकैती पड़ी नहीं पड़ी, फाइल चोरी हुई नहीं हुई, यह सीसीटीवी से खुल जाएगा राज। इसे जांच में पता चल पाएगा कि 8 जनवरी को एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक में ऐसा किया था जिस पर ईडी का छापा पड़ते ही दीदी तमतमा गई, खुद वहां पहुंच गई और आईपैक के दफ्तर में टीएमसी के चुनाव संबंधी दस्तावेज रखे थे या उस कोयला घोटाला से जुड़े राज थे जिससे जुटाया पैसा गोवा के चुनावों में इस्तेमाल होने का आरोप है। अब सुनिए इसके अलावा क्या हुआ। ये जो अब चल रहा है ना ग्राफिक्स, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आरोप क्या है? ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक व्हाट्सएप चैट दिखाई। ये व्हाट्सएप चैट कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10, बसें अरेंज कर दी गई है, पहुंचो। कहां पहुंचो? ईडी ने कोर्ट में बताया कि 8 जनवरी को आईपैक करप्शन केस की जांच में खुद मुख्यमंत्री ने व्यवधान डाला। उसके बाद टीएमसी के समर्थकों ने हाई कोर्ट में भीड़ जुटवाई और फिर सुनवाई टलवाई। ये वो व्हाट्सएप चैट हाई कोर्ट की कार्रवाई को भी एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की। मतलब ईडी की रेड में व्यवधान, हाई कोर्ट की कार्रवाई में व्यवधान की कोशिश। इसके लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को एक चैट दिखाई, इसको पढ़िए, जिसमें लिखा है, जिसमें टीएमसी के नेता रामा हल्दर
समर्थकों को हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 5 केस नंबर 10 की सुनवाई के दौरान केस नंबर 10 आइटम नंबर 10 कोर्ट नंबर 5 पहुंचो, वहां आओ। नीचे लिखा गया है कि बसेस हैव बीन अरेंज्ड, यानी कि लीगल माइंड्स नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कोर्ट नंबर 5 में ईडी की याचिका पर हो रही सुनवाई में रुकावट, बाधा, अड़ंगा, विघ्न डालने की कोशिश हुई। ईडी को काम नहीं करने दिया गया, कोर्ट में सुनवाई टलवाने की कोशिश हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित टीएमसी कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से हाईकोर्ट की जज ऑर्डर कहती रही, सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट की मर्यादा बनाए रखने का आदेश अनसुना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गलत, अदालत को जंतर मंतर बना दिया गया, जंतर मंतर। इस पर खुद ममता सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने माना कि हां, 9 जनवरी को हाईकोर्ट की कार्रवाई बाधित हुई थी। मतलब ईडी की रेड में व्यवधान, कोर्ट की सुनवाई में व्यवधान, यही नहीं और सुनिए। सिर्फ ईडी या कोर्ट के काम में दखल देने का आरोप टीएमसी पर नहीं लग रहे, चुनाव आयोग को भी बंगाल में काम करना मुश्किल हो चुका है। आज ही दिखाई वो तस्वीर, आज ही पश्चिम बंगाल के एक बीडीओ दफ्तर को उपद्रवियों ने आग लगा दी। जगह जगह हुआ है वैसे, आग लगा दी गई क्योंकि कुछ लोग एसआईआर पर सुनवाई का विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि वोटिंग लिस्ट में शामिल करने को लेकर इनसे जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो हैरेसमेंट है, आगजनी कर दी गई। और ये तस्वीर टीएमसी के एमएलए मुनीरुल इस्लाम, बीडीओ दफ्तर पर तोड़फोड़ के आरोप है इन पर। ये देखिए आप तस्वीर, बीडीओ। इसी से नाराज चुनाव आयोग ने प्रशासन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। अब सोचकर देखिए, बंगाल में लोकतंत्र इमरजेंसी में है क्या? अब कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं आ रहा है। कहीं वो लाल किताब, लोकतंत्र बचाओ ब्रिगेड, कहां अंडरग्राउंड है साफ सारे। ईडी की कार्रवाई में विघ्न, हाईकोर्ट में हंगामा, इसी के खिलाफ हमला। लोकतंत्र सेफ है, सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और इसी को लेकर आज बहस भी इसी को लेकर हम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह ईडी की कार्रवाई में दखल दी गई, खुद ममता बनर्जी ने ईडी के कामकाज में दखलंदाजी की। एक बार सुनिए, फिर डिबेट को शुरू करेंगे। किसने क्या कुछ कहा, सुनिए। अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी, एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है। और यह ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये थोड़ा ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है, और नोटिस किया है ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है। और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे। और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कैलकाटा पुलिस ने, उसको स्टे किया है।